गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? सडनली चेंज इन वेदर। मुझे तो फीवरिश लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एवरीबॉडी इज डाउन विद फीवर इन माय होम। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डाउट कॉमन है, ठीक है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज के डाउट जो शेयर किए गए हैं वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एंड में मैं गेम के डाउट डिस्कस करूंगा। जो गेम 1 और 2 के डाउट कुछ मेरे पास में है जो आपने शेयर किए हैं। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। T1 में जो पहला क्वेश्चन आपने बोला है, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेट इंटीग्रल का तो कोई डाउट आप लोगों ने शेयर किया नहीं था फर्दर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, इज इट सो? हाँ, मैं थोड़ा सा लो ही साउंड करूंगा। एक काम आप करिए, एक सेकंड, लेट मी चेक द साउंड क्वालिटी। ओके, मैं थोड़ा सा स्पीकर वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। राइट जी, एम आई ऑडिबल? अभी ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन इज द फर्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन क्या बोलता है? द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस। मतलब हमें वो सारे पैराबोला की बात कर रहे हैं जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस, जिसका एक्सिस हो। मतलब वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकते हैं पैराबोला। इस तरह से पैराबोला हो सकते हैं, रिवर्स ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। तो I will not take the vertex at origin. I will take a general case that the parabola whose vertex lies at a comma 0, मान लो a comma 0 vertex, या अल्फा कॉमा 0 ले लेते हैं, अल्फा कॉमा 0। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? स्टैंडर्ड पैराबोला होता है जब वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर हो, ऐसे तो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब उसका एक्स एक्सिस एक्सिस हो। इसका एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। अगर अल्फा कॉमा 0 वर्टेक्स में लेता हूं, 4a क्या लेटेस्ट रेक्टेंगल में, ए अगर मैं वेरिएबल रखता हूं तो ये सारे साइज के पैराबोला, ए नेगेटिव होगा तो बैकवर्ड ओरिएंटेशन वाले पैराबोला आ जाएंगे, ए पॉजिटिव होगा तो राइटवर्ड ओरिएंटेशन वाले आ जाएंगे। ए को चेंज करके हम सारे पैराबोला हम लिख सकते हैं जिसका ओरिजिन वर्टेक्स हो और कोई भी शेप, कोई भी साइज हो, राइट। बट अगर एक्स एक्सिस को वर्टेक्स रखना चाहते हैं तो मुझे अल्फा पर ले जाना पड़ेगा। क्या? अल्फा कॉमा 0 पर हमें वर्टेक्स रखना पड़ेगा, और अल्फा कैन बी एनी नंबर, तो अल्फा इज अ पैरामीटर। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा नहीं आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, या एक्स माइनस बी। अगर मैं इसको b0 लिख दूं तो ए और बी, ए अल्फा और ए जैसा दिखता है, b0 लिख दो। अब इफ a, where a and b are real parameters, where a and b are real parameters, जितने भी पैराबोला हैं, इसका एक्सेस क्या है बोलो? इसका एक्सेस स्क्वायर्ड क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करते हैं तो एक्सेस आती है, तो एक्सेस है y इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सेस।
और इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, x इक्वल टू बी। तो ये लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो ये लाइन भी चेंज होगी और ऑब्वियसली यहां तक बात समझ में आ गई। सो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन दिस फैमिली ऑफ कर्व, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन दिस फैमिली ऑफ कर्व। So this family of curve consists of two parameters and therefore order of differential equation will be 2, क्योंकि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं वही ऑर्डर होता है। और बिकॉज किसी भी पैरामीटर में पावर अगर करो तो आप देख सकते हो कि एक ही है ना, 4ax माइनस 4ab, ab भी एक पैरामीटर जैसा ट्रीट होगा, तो दो पैरामीटर है तो इसका ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री क्या होगा, तो डिग्री 1। बिना सॉल्व किए मैं बोल रहा हूं, सॉल्व करना होगा तो इसको ऐसे करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x प्लस c, ऐसा लिख देंगे, माइनस 4ab को c लिख देंगे कांस्टेंट, और फिर इसको 2y y प्राइम इज इक्वल टू 4a। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना। और फिर मतलब y इंटू वाई प्राइम तुम्हारा क्या है, ये 2a हो गया। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो, y डबल प्राइम प्लस y प्राइम इंटू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेटली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखोगे तो y टाइम्स d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, 1। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अगला डाउट तुम्हारा था T1 का 10th एंड देन 12th देन 15th। 10th पे जाओ, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 TE1। 10th क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि y जो है वो है तुम्हारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस b, एंड देन a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा, बताओ क्या करें। दो पैरामीटर हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो डिफरेंशिएट करें, y प्राइम इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a cos इनवर्स x अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहती है माइनस को न्यूमरेटर में रख दो, यहाँ पे माइनस कर दो एंड राइट, व्हाट अबाउट दिस, ये b का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो एक तो ये आ गया, यहां तक क्लियर है। सो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही एक्सप्रेशन तुम्हारा ऐसा नहीं नजर आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस a cos इनवर्स एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट करके तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दो पैरामीटर है तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना हमें बनता है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड वाई प्राइम इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा, 2 अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें बोलो? तो तुम्हारे पास में जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई डबल प्राइम प्लस प्लस नहीं माइनस एक्स इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 2 प्लस ए, ऐसा आ रहा है। एक बार चेक कर लो कहीं पर कोई इश्यू तो नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम, डी आंसर आएगा, डी। या एक बार चेक ए की वैल्यू, ओके 1 सेकेंड, एक मिनट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम इक्वल टू 2, ये ए ए ए ए ए हैव वी मिस समथिंग? ए जीरो कैसे आया? ए तो एलिमिनेट नहीं हुआ लेकिन हो जाना चाहिए ए का एलिमिनेशन। अच्छा, यहां पर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन से ए कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम प्लस इक्वल टू थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है यहां पर, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स, है ना, ए कॉस इनवर्स एक्स। तो ए कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? चलो इसमें कुछ थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है, ये तो पक्का है ए को एलिमिनेट तो करना होगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो है तुम्हारा ये, और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों से ए का एलिमिनेशन हो जाना चाहिए। ओके, चलो इसको मैं दोबारा देखूंगा अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11। 10th किसी ने किया था? 10th क्वेश्चन किसी का हो गया? किसी ने ट्राई किया था, हो गया? यस सर, ये ऑप्शन आ रहा है। शिवानी? सोल्व पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हम्म, बीच में मिस्टेक हुई थी, कहीं पे सोल्व नहीं हुआ था। 1 सेकंड। हाँ बोलो। सर कंप्लीट नहीं हुआ था, मिस्टेक हुई थी, कहीं पे मैच नहीं हो रहा था आंसर। देखो दिस इज फॉर श्योर दैट दो कांस्टेंट है तो ए तो नहीं आना चाहिए, ए का एलिमिनेशन तो होना चाहिए। और
अगर मैं ए की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पे रिप्लेस भी करता हूं ना, इस वाले प्लेस में, फर्स्ट और थर्ड से ए एलिमिनेट करने के बाद ही आंसर आएगा। अब आंसर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। कौन सा? ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये, और ये थर्ड इक्वेशन है जो ये थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी विल गेट द इक्वेशन। बट जो आंसर ऑप्शन में दिख रहा है वो तो मुझे नहीं लगता है कि आएगा, बिकॉज ये ए, जब तक ए जीरो नहीं प्रूव होता है इन दोनों से, तब तक हम नहीं बोल सकते कि ऐसा आएगा। एनीवे चलो इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन। अब नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन का मतलब क्या है? मतलब ax प्लस बी वाई चलो देखेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। दीक्षांत का ही तो डाउट है ये, और तुम बोल रहे हो कि दीक्षांत बोल रहा था हो गया था, उसी ने तो डाउट ये शेयर हो किया। गया था मेरा, ये मैंने डाउट में नहीं भेज रखा। तुमने तो लिखा हुआ है बेटा, नो सर, तुम्हारा नहीं है? हाँ तो क्या? 6 और 12 लिखा है। अच्छा चलो बताओ क्या था, क्या किया तुमने? सर किया तो यही था, एलिमिनेट कर दिया था, याद नहीं। चलो ठीक है, याद नहीं तो उसको एक बार याद करके चेक कर लो, मैं भी चेक करूंगा। ठीक है, तो पकड़ में आ ही जाएगा कहीं पर अगर कोई इश्यू होगा तो, क्योंकि करना तो यही पड़ेगा और कुछ हम कर नहीं सकते। बट यहाँ के बाद कुछ मे बी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। यहाँ टू था। चलो आई चेक, अभी नहीं, इसको देखेंगे, आगे चलते हैं। हाँ जी, 12th क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन। नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन का मतलब क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इससे रिप्रेजेंट करने वाली हर एक लाइन को आप नॉन वर्टिकल लाइन बोल सकते हो, एक्सेप्ट द वन व्हेन बोलो, व्हेन बी एंड सी बिकम 0। तो हम मान के चल रहे हैं क्या कि बी और सी नॉन जीरो है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लाइन है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज y is equal to mx plus c where m is finite, where m and c are finite real numbers, ये भी बोल सकते हैं। अब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल, हो जाएगा। क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ? कितने पैरामीटर हैं इसमें? दो पैरामीटर हैं, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m and then d2y over dx square is equal to 0. That's it. और d2y by dx square 0, but dx by dy 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। ठीक है ना? तो योर आंसर इज व्हाट? 12th का आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। ए ऑप्शन। ये तो क्लियरली है। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हुआ, dx बाई डी वाई कॉन्स्टेंट हुआ, और इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। तो ये लाइन भी तो नॉन वर्टिकल लाइन होगी, सिर्फ एक ही केस होगी कि इसमें c 0 नहीं होना चाहिए।
तो आप d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0 करो, दैट इज सफिशिएंट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें एक लिमिटेशन है, सेकेंड डेरिवेटिव dx by dy 0 कब होगा? dx by dy 0 कब होगा? जब dy by dx इन्फिनाइट हो। और dy by dx इन्फिनाइट कब होगा? जब लाइन वर्टिकल हो जाए। तो वो वाला केस एक नहीं होगा इसमें। तो दिस इज करेक्ट आंसर। अगला, अगर आप वैसे लिखना चाहो ना तो करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट आंसर ये होना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड dx by dy is not equal to 0। ये होना चाहिए सही आंसर। 12th के बाद नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। 15th क्वेश्चन क्या है? द एलिमिनेशन। अच्छा, नॉर्मली मैं देख रहा हूं कि जहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है ना, वहां पर आप गड़बड़ियां कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन देखो, y is equal to a plus bx plus c e raised to the power minus x। बोल रहे हैं द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट a b and c from this equation leads to the differential equation। अब ये तो हो जाना चाहिए था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 पैरामीटर हैं, 3 से कम इसको कर नहीं सकते। y प्राइम आएगा तुम्हारा b प्लस b माइनस सी की पावर माइनस एक्स, b माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स। y डबल प्राइम आएगा c ई की पावर माइनस एक्स। और इसको यहां पर हम y ट्रिपल प्राइम क्या आएगा? y ट्रिपल प्राइम आएगा माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स। अब ये हमारे पास 4 रिलेशंस हैं। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और हमें इन रिलेशन से एलिमिनेट करना है। ठीक है जी। तो सी ई की पावर माइनस एक्स की जगह आप क्या डाल सकते हो? वाई डबल प्राइम डाल सकते हो। तो आ जाएगा माइनस वाई डबल प्राइम। एंड देयरफॉर आंसर क्या आएगा? वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम इक्वल टू 0। ठीक है जी। थर्ड और फोर्थ को ऐड करके आ जाएगा ना। 15th के बाद में अगला है आपका 16th डाउट। 16th क्वेश्चन क्या है, यही देख लो। 16th क्वेश्चन में बोला कि y is a into e to the power mx plus b into e raised to the power minus mx satisfies which of the following differential equation। तो y प्राइम तुम्हारा क्या है? am e to the power mx minus bm e to the power minus mx। y डबल प्राइम क्या है? am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bm स्क्वायर e की पावर माइनस mx। तो क्लियरली आप देखो तो इट इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx है, विच इज नथिंग बट y। तो आ गया y d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू y। जैसे SHM का इक्वेशन नहीं होता उसी तरह से है। SHM में यहाँ पर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आता है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये 16th हुआ। अब चेक कर लो क्या आंसर है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देख लो। d2y, D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही डाउट था। एक्सरसाइज 2 T2 में जाओ, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2।
T2 में क्या इश्यूज थे? क्वेश्चन T2 में आपने जो डाउट दिए हुए काफी सारे हैं। सेकंड में, फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट है। पहला क्वेश्चन, टेक्सुअल एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, the equation of curve whose subnormal is equal to a constant a, subnormal is equal to constant a। अब सबनॉर्मल याद है या भूल गया? क्यों भाई दीक्षांत? सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, ये बातें याद हैं या निकल गई दिमाग से? अगर किसी कर्व पर आप किसी पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को टी पर मीट करती है, नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस को एन पर मीट करता है, तो ये पी एन लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। और यहां से अगर इसका ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो तो ये होता है सबनॉर्मल। ये दिस इज सबनॉर्मल, और ये होता है सब टेंजेंट, ये वाला, ये सब टेंजेंट है। तो सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करी। दिस इज सब टेंजेंट एंड दैट इज सब नॉर्मल। अब ये कैसे निकलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका और इसका मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपॉन पीएम मतलब वाई का मॉड, इट इज इक्वल हाउ मच, tan थीटा। तो सब नॉर्मल जो होता है ये होता है मॉड वाई डी वाई बाई डी एक्स, मॉड वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर कट? बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो हाँ या ना। अब कर जाएंगे, अब करो फटाफट करो। अब इन्होंने दिया कि सब नॉर्मल इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक कर्व है जिसका सब नॉर्मल कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज हो रहा है, पॉइंट को कहीं भी ले जाओ ये नहीं चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे बोलो कि y dy बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट a। तो y dy is equal to a dx, integrate both side, y square by 2 is equal to ax plus b, तो y square is equal to 2ax plus 2b। This is the equation of curve. Is that clear? बता दो भाई। अरे ऐसे चुपचाप क्यों, बोलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, नो, 1 के बाद में आपका था 7, 10, 11, 12। फर्स्ट के बाद 7th देखो, 7th। सेवेंथ क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा d2y dx स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dy by dx। इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ। The equation to curve satisfying the differential equation passing through point 0, 1 and having slope of tangent at x equal to 0 as 6। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, दिक्कत क्या है? वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, देखो ये y डबल प्राइम है डिवाइडेड बाय y प्राइम इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूं,
इसको लिखो d dx ऑफ dy by dx अपॉन dy by dx इज इक्वल टू दिस। तो आ गया तुम्हारा d ऑफ y प्राइम डिवाइडेड बाय y प्राइम इज इक्वल टू 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में। y प्राइम का ये dy प्राइम है ना, dt बाई टी है, तो log ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू log ऑफ x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इन्होंने c निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, x इक्वल टू 0 प्लस dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6। तो x को 0 पुट करो इसमें, इसमें पुट x इक्वल टू 0, क्या आएगा इस इक्वेशन में? तो log 6, क्योंकि y प्राइम की वैल्यू 6 है x इक्वल टू 0 पर, और यहां आया log 1 0 आ जाएगा, log c ln c की वैल्यू आएगी log 6। तो यहां पर इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो पुट करते आपके पास इक्वेशन आ गया log ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू log ऑफ 6 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि log a प्लस log b log a भी हो जाएगा। log हटा दो तो यहां से हमारा जो एक फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अभी तक हम सेकंड ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो यहां से आ जाएगा y प्राइम मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 6 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल केस है कि नहीं? dy इज इक्वल टू 6 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर लो तो y इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो 2x क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, बट दे से दैट passes through origin, ये कर्व passes through 0,1, since pass through 0,1 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x को 0 तो y को 1 पुट करो, 0 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y को 1 पुट किया, x को 0 पुट किया, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो आपका कर्व आया y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1। क्लियर हो गया? 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन के बाद में आपका नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 11 देन 12। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। 11th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ the equation y prime is equal to y plus 1 upon x minus 1 where y at 1 is equal to 2। ये बाउंड्री कंडीशन है 10 भी है, 10 भी है, अच्छा जी 10 भी देख लेते हैं साहब, 10 भी है। पहले 11 कर दो, चलो 11 तुम बताओ दीक्षांत, 11th वाला तुम बताओ, 10th वाला मैं बता देता हूँ। इसके पहले 10th क्वेश्चन भी है तो 10th पहले कर लेते हैं भाई। 10th क्वेश्चन में दिया y प्राइम इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y प्लस एक्स, e टू द पावर y टाइम्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये है e टू द पावर y प्लस एक्स प्लस e टू द पावर y माइनस एक्स। e टू द पावर y तो कॉमन ही आ गया, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। e रेज टू द पावर माइनस y डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। दीक्षांत आगे भी करके दिखाऊं कि हो जाएगा? पंडित जी दीक्षांत कहाँ भाग जाता है लड़का? हो जाएगा?
चलो देखो बाकी लोग को हो जाएगा कि नहीं भाई? देखो अब तो हो जाएगा ना। इसका इंटीग्रल आया माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, इसका आ गया तुम्हारा ई टू द एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब देख लेना इसको सिंप्लीफाई करके। दिस इज ओके। 11th क्वेश्चन में क्या इशू था मैं वही देखना चाह रहा हूं। डी वाई अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। इंटीग्रेट कर दिया तो ln ऑफ मॉड y प्लस वन इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x माइनस वन प्लस लॉग सी। मतलब अगर मैं देखूं तो y प्लस वन इज इक्वल टू सी टाइम्स x माइनस वन है, और y एट वन इज इक्वल टू टू है, तो एट x इक्वल टू वन y is 2, तो 3 is equal to c into 0। कैसा आ रहा है? यही आ रहा है ना? एक्चुअली वन पर ये डिफाइंड नहीं है, तो c की वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते। c की वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो एक पॉइंट जो है वो उसके जस्ट उस पॉइंट के जस्ट राइट और लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड होगा और यही फंक्शन होगा, सिर्फ उस पॉइंट पर मिसिंग होगा। जैसे बोलते हैं ना आइसोलेटेड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी टाइप की सिचुएशन होगी। तो आपसे अगर बोला जाए क्या कि नंबर ऑफ कर्व, यही बोल रहे हैं ना, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जल्दी बताओ क्या होगा? अगर आपने c की वैल्यू डिटरमिन नहीं करी तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? अरे c की वैल्यू आएगी तभी ना कोई मेंबर आएगा ना। तो आप क्या बोलेंगे? इस पॉइंट से पास करने वाला कोई मेंबर नहीं, तो नो सोल्यूशन। अरे यहां नहीं, यहां नो सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल। c की कोई फाइनाइट वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, सो नो सोल्यूशन, नन। या जीरो बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन जीरो बोल सकते हैं। ठीक है जी, 11th हो गया। 11th के बाद में तुम्हारा नेक्स्ट जो डाउट था वो क्या था? 12th, अच्छा 8th एंड 9th में डाउट था। एट्थ एंड नाइन्थ क्यों डाउट था भाई? 8th 9th किसका डाउट था? वासु तुम्हारा था क्या? 8th क्वेश्चन, dy by dx is equal to cosine of x minus y। ये तो मैंने बताया ही था कि ऐसे केस में पुट x minus y as t, तो सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस वाई प्राइम इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, वाई प्राइम की जगह 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, फिर 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। 1 माइनस कॉस टी को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू इज डी टी बाई डी एक्स, तो dx इज इक्वल टू हाफ कॉसेकेंड स्क्वायर टी बाई टू डी टी। इंटीग्रेट कर तो आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसको क्यों आपने पूछा, कर लेना इसको। ऐसे ही 9th क्वेश्चन भी डोंट नो, जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 वो था y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू द पावर नेगेटिव 1 बाई एक्स प्लस बी है। इट इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy बाई dx। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। कौन सी इक्वेशन का? dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मतलब dy बाई y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, मतलब ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी।
तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर नेगेटिव 1/x प्लस c, ये आया तुम्हारा। अब आपसे बोला गया कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो ई रेज टू द पावर e to the power c into e to the power minus 1/x is y, और इसको कंपेयर कर लो किससे, a e to the power minus 1/x प्लस b से। तो b की वैल्यू तो क्लियर है, 0 आ रही है। और रही बात इसकी वैल्यू, तो e to the power c की वैल्यू a है, तो a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकती है, a कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर। तो a1 b0 हो सकता है, a3 b0 हो सकता है, a1 b1 नहीं हो सकता, a2 b2 नहीं हो सकता। तो इसका a और b आंसर होना चाहिए नाइन्थ का a एंड b। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, सिक्सटीन्थ चले। 16 के पहले तो कोई नया डाउट है? सिक्सटीन्थ क्वेश्चन तुम्हारा है dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब ये तो बस थोड़ा सा तुम्हारे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई है, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो वेरिएबल सेपरेबल तो हो रहा है क्लियर। तो dy ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू dx 1 प्लस एक्स dx है। अब इंटीग्रेट कर जाओ, log of 1 plus y mod is equal to x plus x square by 2 plus c। b करेक्ट है, b इज करेक्ट। 16th के बाद नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन देख लो। 20th क्वेश्चन क्या है, dy by dx is equal to sin of x plus y plus cosine of x plus y। सॉल्व करना है। क्या करें? एक्स प्लस वाई को टी ले लो, अदरवाइज भी हो सकता है वैसे तो, बट कोई फायदा नहीं उसको करने का। एक्स प्लस वाई को टी ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी। तो डी टी ओवर 1 प्लस साइन ऑफ टी प्लस कोसाइन ऑफ टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने की बात है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, tan x बाई 2 को टी पुट कर दो। tan x बाई 2 को टी पुट, tan t बाई 2 को u पुट कर दो।
तो dt हो जाएगा 2du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन t 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आगे सॉल्व हो जाएगा जी। 2 टाइम्स du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर और 1 माइनस यू स्क्वायर का सम 2, 2 प्लस 2u आएगा, तो 2 टाइम्स 1 प्लस यू आ जाएगा। तो ये देखोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, 2 कैंसिल हो गया, log 1 प्लस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अब इसके बाद में u की जगह क्या लिखना है, तो u इज नथिंग बट व्हाट, tan ऑफ t बाई टू, और t है x प्लस tan x प्लस वाई बाई टू, आ गया log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू x प्लस सी, एंड यू गॉट द आंसर। ये था तुम्हारा 20th क्वेश्चन। फिर 23rd, क्या है, द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 2,7 by 2 एंड हैविंग ग्रेडियंट 1 minus 1 by x square, मतलब ग्रेडियंट मतलब स्लोप, dy by dx is 1 minus 1 upon x square and curve passes through 2,7 by 2। तो ये तो सीधे है, dy is equal to 1 minus 1 upon x square dx, वेरिएबल सेपरेबल है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, y is equal to x plus 1 by x plus c। ओ c निकालने के लिए 2,7 by 2 से पास कर रहा है, तो पुट x as 2 एंड y as 7 by 2, तो आ गया 7 by 2 इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ प्लस c, तो c की वैल्यू क्या है 1, तो y आ गया तुम्हारा x प्लस 1 by x प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23rd, एंड then 30th question, क्वेश्चन नंबर 30। ओके जी, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर dy T2 का 30th क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर dy माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, दिख रहा है आपको, इतना दिख रहा है। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स भी दिख रहा होगा, तो ये आ गया डी ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेट कर दो, आ गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ एक्स प्लस सी। अब जो भी आंसर लिखना है लिख जाओ, कंप्लीट करो।
आंसर्स देख लो, आंसर क्या आ रहा है इसका, x log के फॉर्म में आंसर आ रहा है जी। चलो वो भी हमारे लिए दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस c को यहां मत रखो, इस c को आप या यहां इसी में ऐड कर दो, log x इंटू सी लिख दो, और फिर माइनस एक्स अपॉन वाई को आप log सी एक्स लिख दो, और सी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई लिख दो। तो x चाहे आप ऐसे लिख दो, या x इज इक्वल टू 1/c भी c ही आएगा, सी नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन, ठीक तो है। x इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स बाई वाई, C is the correct option. ये तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 के सारे डाउट हो गए जी। अब आप T3 में चलिए, T3 में एकदम पहले ही क्वेश्चन से शुरू कर दिया आपने। थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, y prime means dy by dx is equal to y upon x plus phi y upon x upon phi dash y upon x, ऐसा दिया हुआ है। एक बात तो क्लियर दिख रही है कि दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। y बाई एक्स को अगर आप v पुट करते हो तो y vx हो गया, dy बाई dx की जगह पर क्या लिखोगे आप, x प्लस dv बाई dx, v प्लस x dv बाई dx। जब आप यहां रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन तुम्हारा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स को v लिया, v प्लस फाई ऑफ v अपॉन फाई डैश v। अब ये v और v कैंसिल हो गया, तो हो गया कि नहीं हो गया, x dv बाई dx इज इक्वल टू फाई ऑफ v अपॉन फाई डैश v। तो रीअरेंज करो, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, फाई डैश v अपॉन फाई ऑफ v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ ln ऑफ फाई v इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c, सब कुछ ln में ही रखो, तो फाई v इज इक्वल टू सी एक्स। तो फाई v इज इक्वल टू सी एक्स, मतलब है कि फाई ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स इज द आंसर। सी एक्स या के एक्स, तो फर्स्ट का बी आंसर है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। क्या बात है, एकदम बिल्कुल चुपचाप हो, बोलते रहो थोड़ा, मुझे भी ऑलरेडी आई एम नॉट वेल, और तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो मुझे लग रहा है कि मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगला तुम्हारा क्या था जी, ओके सेकंड भी है, थर्ड भी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y प्लस एक्स प्लस 5 dy इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 dx, और बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन बताओ। बोलो भाई बोलो, बताओ मुझे। क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशन है?
हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा उस तरह का अल्टरेशन हो सकता है, मान सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 5 क्या किया ये बताओ तुमने? सर x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया और y को y माइनस 3 से। एक सेकंड, ये था एक्सप्रेशन बेसिकली। हाँ, तो एक तो क्लियर है कि ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं ऐसा लिखूं इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा आएगा y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस 5। तो dy के अक्रॉस x का कोएफिशिएंट और dx के अक्रॉस y का कोएफिशिएंट देखो तो सेम आ रहा है, इसलिए हम नहीं कर सकते वो दूसरा वाला केस बने। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन जैसा ही रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? -3, -2 -3, -2, -3। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें x की जगह आप क्या पुट करोगे? x माइनस 2। x माइनस 2 पुट करोगे और y की जगह क्या पुट करोगे? x y माइनस 3। x प्लस x की जगह कैपिटल X माइनस 2, सो दैट जहां पर नया ओरिजिन है कैपिटल X जहां 0 है वहां पर स्मॉल x माइनस 2 होना चाहिए। और y की जगह हमने क्या पुट किया? y माइनस 3, यही पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स तो सेम रहेगा। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा ऐसा बन जाएगा d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस कैपिटल X डिवाइडेड बाय कैपिटल Y प्लस कैपिटल X। Y को Vx पुट कर दो तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा? v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। तो आगे की कहानी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस 1 एंड देयरफॉर v प्लस 1 dv ये हटा दो। हमने ओरिजिन को -2, -3 पे शिफ्ट किया, ऐसे लाइन्स थी ये दोनों -2, -3 पर। तो आया ये तुम्हारा v प्लस 1 dv अपॉन ये माइनस v प्लस v कैंसिल हुआ तो v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल माइनस डी एक्स बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेट कर दो तो v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 तो 1/2 log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस c। आगे आप कर जाना, हो जाएगा आगे। लास्ट में ध्यान रखना कि v की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? एट लास्ट रिप्लेस v बाय, ये v की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, मतलब कैपिटल Y इज स्मॉल y प्लस 3 अपॉन कैपिटल X इज स्मॉल x प्लस 2, ये रिप्लेस करेंगे लास्ट में, तब आंसर आएगा। दिस वाज सेकेंड क्वेश्चन जो बिल्कुल इंटीग्रेबल फॉर्म में चला जा रहा है, तो वहां पर मैं छोड़ रहा हूं, आगे आप मैनेज कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन था इसी का। थर्ड क्वेश्चन क्या था? द कर्व सेटिस्फाइंग द इक्वेशन dy बाई, अब ये तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये
होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने क्लास में किया था क्या? v plus x dv by dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, y बाई एक्स को v पुट करेंगे, -1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। तो x dv over dx will be equal to v square minus 2v minus 1 minus v times v square plus 2v minus 1 divided by v square plus 2v minus 1. What do you get in the numerator? Minus of v cube, पहले पूरा लिख दो, v cube माइनस 2v स्क्वायर प्लस तो माइनस v स्क्वायर प्लस v माइनस v माइनस, यार ये सेम क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। I have done in this question in the class, same question exactly। तो आपके पास आएगा v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v क्यूब प्लस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू नेगेटिव dx बाई x। प्लीज इसके बाद आप रेफर करना, वहां पर किया हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए v प्लस 1 v माइनस 1 v इसका जीपी वाले फॉर्म में ले जाओ और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो और फिर वही चीज सॉल्व हो जाएगा ये। एक्सक्यूज मी सर, बताइए। सर इसको जब सॉल्व किया था लास्ट में तो आपने करवाया था कि आइसोलेटेड पॉइंट फंक्शन है ये, बट आंसर स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो ये डाउट था। हाँ, क्या 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 वो उसका वो डिफरेंट होगा, जो पॉइंट पर हमने इवेलुएट किया होगा ना उसका बाउंड्री वैल्यूज डिफरेंट रही होंगी। सर सेम थे एग्जैक्टली। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। सर यही थी। 1 कॉमा माइनस 1, अच्छा एक सेकंड, 1 कॉमा माइनस 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड है क्या? सर सी की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। नहीं बट ये फंक्शन तो डिफाइंड है ना, डेरिवेटिव तो आ रहा है वहां पर ना। वन कॉमा माइनस 1 पर स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप में डिनोमिनेटर अगर देखो तो आ रहा है 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 इज द डिनोमिनेटर एट 1 कॉमा माइनस 1 dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है वो डिनोमिनेटर में -2 आ रहा है और न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 3 माइनस 1 2 आ रहा है, तो स्लोप इज -1। तो वो जो सॉल्व करने का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस का इश्यू होगा सी। ठीक है, तो पहले इसका सोल्यूशन क्या आया था उसको चेक करना, उसमें से कोई फैक्टर जो है ना उसको कैंसिल करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा फिर। क्योंकि देखो अगर मान लिया वहां पर आइसोलेटेड पॉइंट फंक्शन तब आता जब उस पॉइंट पर स्लोप भी अनडिफाइंड हो जाती, तो फाइनली सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें बेशक आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उस पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट पर अगर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम वापस जाएंगे और इसको देखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन को देखेंगे और इसको देखेंगे कि क्या कंसर्न्ड पॉइंट पर स्लोप है यहां कि नहीं। अगर स्लोप है तो उसी स्लोप की लाइन ही होगी। जैसे मान लो यहां पर 1 कॉमा माइनस 1 पर स्लोप क्या है, -1 ही आ रही ना, तो 1 कॉमा माइनस 1 पर ये 1 कॉमा माइनस 1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है इस इक्वेशन को। और अगर पॉइंट आ रहा है 1 कॉमा माइनस 1, स्लोप आ रही -1, तो लाइन का इक्वेशन ये आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 1, आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन आएगी। दिस इज द कर्व
satisfying the differential equation. तो ये कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हम ये कर्व को तो डिनाई नहीं कर सकते ना, ये कर्व को हम डिनाई नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कर्व का पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप की वैल्यू दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हाउ कैन आई से दैट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पर्टिकुलर कर्व वहां पर ये भी हो जाएगा, दैट्स इट। और कौन सा था? थर्ड के बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिक्कत था भाई? फिफ्थ क्वेश्चन है 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y टाइम्स dx प्लस e टू द पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y टाइम्स dy इक्वल टू 0। बताओ क्या करें, इसमें क्या दिक्कत था? अगर हम लिखें तो ऐसा है, dx बाई dy इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस 1 इंटू e टू द पावर x अपॉन y अपॉन e टू द पावर x अपॉन y प्लस 1। तो होमोजेनियस इक्वेशन तो है, इज इट होमोजेनियस इक्वेशन आर नॉट? x अपॉन y को आप z या t कुछ भी डाल दो, x की जगह y टाइम्स z डाल दो, तो dx बाई dy क्या आ जाएगा? z प्लस y टाइम्स dz बाई dy। z माइनस 1 e टू द पावर z अपॉन e टू द पावर z प्लस 1। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है बेटा, e रेज टू द पावर z प्लस 1 dz अपॉन z प्लस e की पावर z इज इक्वल टू माइनस dy। एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? हाँ, dy बाई वाई। राइट साइड तो इंटीग्रेट हो गया, ट्रबल लेफ्ट हैंड साइड में है,
लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल में थोड़ा सा ट्रबल है। कोई पॉइंट हमने मिस तो नहीं किया? एक सेकंड। कुछ इसमें थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, क्योंकि जब तक ये z के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा डिनोमिनेटर में तो नहीं इंटीग्रेट होगा। ये इंटीग्रेट करने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। है पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं है? है पॉसिबिलिटी। इसका डेरिवेटिव भी तो है ऊपर, तो इंटीग्रेट हो गया है। तो ln ऑफ z प्लस e टू द पावर z इज इक्वल टू माइनस log ऑफ y प्लस log ऑफ c। तो z प्लस e टू द पावर z इज इक्वल टू c अपॉन y। अब रिप्लेस कर देना, z की जगह क्या डालोगे? x अपॉन y, तो यहाँ पर आएगा x अपॉन y प्लस e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y। तो x प्लस y e to the power x upon y equal to c. This is the answer. Sorry. Is that clear? एक्चुअली मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है ना, इस वजह से बुरा हाल है। एनीवे, चलो ये भी हो गया तुम्हारा टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का 5वां क्वेश्चन भी हो गया। और कोई तो थर्ड में था नहीं, फोर्थ में कुछ और क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। फोर्थ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ को देखो फटाफट, जल्दी देखो, फिनिश करते हैं। T4 क्वेश्चन नंबर 1, x क्यूब dx प्लस वाई एक्स स्क्वायर dy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इट y dx माइनस एक्स dy। जब आपको ये दिखे तो इसके लिए वाई स्क्वायर चाहिए आपको। यहां पर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आ जाएगा। आप एक काम करो, पहले तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स क्या आ रहा है? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, जिसके लिए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अच्छी बात है। और इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब आप एक्स स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो, तो आ गया तुम्हारा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी ऑफ वाई बाई एक्स है, और इसको लिख सकते हो हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो डी टी बाई 2 रूट टी, तो रूट टी आ गया, तो यहां से आ गया तुम्हारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। तो आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट क्या था?
ये सब में वैसे ही है जी। सेकेंड क्वेश्चन T4 का ही क्या है, y क्यूब -3x² इंटू वाई इन टाइम्स dx प्लस 3x इंटू y² माइनस x³ dy इक्वल टू 0 है। और बोल रहे हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। पहले पहले तो चेक करो ये एग्जैक्ट है कि नहीं। ये एग्जैक्ट है कि नहीं भाई। अगर इसको m dx प्लस n dy 0 देखो तो del m बाई del y क्या है, 3y² माइनस 3x²। और del n बाई del x क्या है, 3y² माइनस 3x²। इट इज एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या बताया मैंने, ये जो m है ना, m ये क्या होता है, ये del f बाई del x होता है। तो इसको x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रल m dx कीपिंग y एज कांस्टेंट प्लस टर्म कंटेनिंग ओनली y। तो यहां पर ओनली y का तो कोई टर्म है नहीं, n में ओनली y का कोई टर्म नहीं है। तो आप 0 dy लिख सकते हो। क्या आएगा, इंटीग्रल y³ माइनस 3x² y dx, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इक्वल टू c। यह आएगा xy³ माइनस y इंटू x³ इक्वल टू c। तो इन्होंने बोला xy कॉमन लो है ना, तो xy इंटू y² माइनस x² की वैल्यू क्या है, c कांस्टेंट है। तो आ गया xy इंटू y² माइनस x² इज, तो कांस्टेंट है, तो इसका ऑप्शन है c। c इज करेक्ट ऑप्शन। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 6th 9th एंड 11th क्वेश्चन की बात आपने करी थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। 6 क्वेश्चन जो है वो है y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस x² dx प्लस x² इंटू साइन y dy इक्वल टू 0। ऐसा कुछ कहानी है साहब। तो मैंने बोला कि देखो यहां पर x नहीं चाहिए, यहां पर x चाहिए, यहां पर तो x² से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 1 प्लस x² अपॉन x² dx प्लस साइन ऑफ y dy इज इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन x² कर दो। अब इंटीग्रेट कर दो, तो 1/x² का माइनस 1/x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, साइन y का इंटीग्रल माइनस कॉस y आ जाएगा, और ये है इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x। माइनस y अपॉन x नहीं, डी ऑफ y अपॉन x ही तो है ना। अरे ये राइट साइड में गया है ना, तो x dy माइनस y dx अपॉन x² कर रहे हैं, तो y अपॉन x ही आएगा ना, डिनोमिनेटर x इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस y इंटू डी ऑफ x अपॉन यस सर यस डी अपॉन y अपॉन x ही है। तो आ गया x माइनस 1/x माइनस कोसाइन ऑफ y इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट। रेस्ट यू विल चेक द आंसर कौन सा सही है।
इसके बाद आपने 9th क्वेश्चन बोला। 9th क्वेश्चन में दिया x dy इज इक्वल टू y dx y टाइम्स dx प्लस y dy, ऐसा दिया हुआ। तो आया तुम्हारा x dy माइनस y dx इज इक्वल टू y स्क्वायर dy। तो ये तो हो ही रहा है भाई, y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dy। तो आ गया डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस dy, इंटीग्रेट कर दो। x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस y प्लस सी, तो x इज इक्वल टू सी वाई माइनस वाई स्क्वायर। x इज इक्वल टू सी वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब बोल रहे हैं कि y एट 1 से पास कर रहा है, 1 से पास कर रहा है, तो x को 1 y को 1 पुट कर दो, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। c की वैल्यू 2 आ जाएगी तो कर्व आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर। फिर इन्होंने बोला क्या, y इक्वल टू -3, y एट -3 क्या होगा, x इक्वल टू -3 पर y क्या आएगा, तो x को -3 पुट करो, तो आएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 3 एंड -1 आ रहा है, 3 एंड -1। थ्री आ रहा, y -1 क्यों नहीं आएगा उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। y -1 भी आ रहा है यहां से तो। ओके, मैं समझ गया। यहाँ से एक्चुअली फंक्शन अगर देखोगे ना, तो फंक्शन को कैलकुलेट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4x बाई 2। तो एक्चुअली y आएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स। अब इसमें से कौन सा बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करेगा, तो x को 1 पुट करोगे तो y 1 आ रहा है, तो दोनों फॉलो कर रहा है। अच्छा, यहां तक तो दोनों फॉलो कर रहा है। अब हम अगर x को -3 पुट करेंगे तो 1 + 2 3 एंड 1 - 2 -1 दोनों आ रहा है। पता नहीं, दोनों वैल्यू होनी चाहिए वैसे तो। अभी तक तो वेरीफाई हो रहा है कि दोनों वैल्यू है, y नॉट इक्वल टू 0 है, चलो कोई बात नहीं है। नाइन्थ का आंसर बी और डी दोनों आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई क्लू होगा जिससे एक इसमें से एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि दो फंक्शन होने के चांसेस हैं यहाँ पर। वन वन सेटिस्फाई तो कर रहा है, इस पूरे इक्वेशन को ही कर रहा है। दोनों आंसर होने चाहिए अभी तो, मुझे लग रहा है ऐसा। ऐसे 11th वाला हो जाएगा, 11th भी क्लास में कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11th वी हैव डन इन द क्लास। तो ये हो गया आपका डाउट अप टू टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5, नो 4। तो 4 तक का हो गया। अब इसके आगे का जो डाउट्स है वो आप मुझे शेयर कर देंगे जी। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं। एनीथिंग यू लाइक टू आस्क, कुछ क्वेरी है तो बोलो। अब अभी डाउट में तुम्हारा क्या क्या रह जाता है?
गेम के डाउट कुछ हैं तो चलो वो तो मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बता देना। आगे वाले डाउट्स आप